अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 5 अगस्त 2021 है और नाजरीन ये मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है इस्लाम, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड सोशल इश्यूज़। ये इस चैनल का नाम है और उसी चैनल के प्लेटफॉर्म से आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, नूर, मुक़द्दम और ज़ाहिर जाफ़र केस के हवाले से अपडेट्स जो हैं उससे यकीनन आप वाकिफ़ और आगाह होंगे कि अदालत में क्या कार्रवाई चल रही है, अब तक कितनी तफ्तीश जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, किस किस्म के सबूत, किस किस्म के शवाहिद जो हैं वो इस हवाले से सामने आ चुके हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि ज़ाहिर जाफ़र को जो जेल में भेजा गया है नाजरीन, तो जेल में उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, क्या उन्हें कोई ख़ुसूसी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि नहीं, खाना किस किस्म का दिया जाता है, पुलिस वालों ने उनका इस्तकबाल कैसे किया, ज़ाहिर जाफ़र को देखकर किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए। तो इन तमाम तर चीज़ों से आपको ये सूरत हाल एटलीस्ट वाज़े हो जाएगी कि ज़ाहिर जाफ़र का मुस्तकबिल क्या होगा। अब नाजरीन, जब उन्हें एक कैदियों की वैन में लाया गया, अलग वैन में लाया गया और उन्हें जब जेल के दरवाज़े के सामने उतारा गया तो उस वक्त चंद पुलिस एहलकार सामने आए और उन्होंने कहा कि इधर ले आओ इस बगैरत को, इसके साथ हम दो दो हाथ करते हैं। तो इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, यानी कि उनका कोई ख़ुसूसी तौर पे इस्तकबाल नहीं किया गया। इसके अलावा नाजरीन, उन्हें एक अलग बैरक में रखा गया है, जेल में अलग किस्म की बैरक में रखा गया है ताकि उनका दूसरे कैदियों के साथ कोई इख्तिलात ना हो सके, दूसरे कैदियों के साथ उनका जो है वो मिलाप ना हो सके। तो ये भी एक डेवलपमेंट है, एक पेशरफ्त है इस हवाले से। अब नाजरीन, एक ऐसा शख्स जो कि मम्मी डैडीज़ क्लास से ताल्लुक़ रखता हो तो उसके लिए यकीनन ये जो कैद तन्हाई है वो किसी सज़ा से बिल्कुल भी कम नहीं है। और आगे चल के नाजरीन मैं आपको ये बता दूं कि क्या उन्हें कोई ख़ुसूसी बेड प्रोवाइड किया गया है, तो सोने के लिए उन्हें कोई ख़ुसूसी तौर पे जो है वो बेड मुहैया नहीं किया गया, ज़मीन पे सोते हैं और एक आम रूटीन पे जिस तरह के एक मुजरिम के साथ जो है ना एक रवैया रखा जाता है, बिल्कुल उनके साथ उसी किस्म का रवैया रखा जा रहा है। इसके अलावा नाजरीन, खाना भी उनको घर से लाने की इजाज़त नहीं है और खाने के लिए भी कोई ख़ुसूसी एहतमाम नहीं किया गया, बल्कि जो आम कैदियों को खाना खिलाया जाता है वही खाना जो है ज़ाहिर जाफ़र को भी खिलाया जा रहा है, वही खाना जो है ज़ाहिर जाफ़र को दिया जा रहा है। तो ये तो चंद डेवलपमेंट्स थी जो आपको मैंने बताना ज़रूरी समझी। इसके अलावा नाजरीन, ज़ाहिर जाफ़र जब गए तो उन्होंने अपने वालिदैन के साथ मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन उनकी इस रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया गया, यानी कि उनकी इस बात को, ख्वाहिश को पूरा नहीं किया गया, तो उनको वालिदैन के साथ भी मिलने नहीं दिया गया। तो ये नाजरीन चंद वो थी कि एक शख्स जो अपने आप को कुछ समझता हो और वो ये समझता हो कि मैं अमेरिकन सिटीज़न हूँ, अमेरिकन शहरी हूँ और मेरे साथ कोई ख़ुसूसी रियायत बरती जाएगी और ख़ुसूसी जो है ना मुझे प्रोटोकॉल दिया जाएगा, और जो सोने का चम्मच लेकर मुंह में पैदा हुआ हो, ठीक है, मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ हो, तो उसके लिए ये चीज़ें डेफिनेटली किसी अज़ाब से कम नहीं हैं, किसी सज़ा से कम नहीं हैं। इसके अलावा नाजरीन ये भी है एक डेवलपमेंट के, देखें पूरे मुल्क में लोड शेडिंग तो जारी है ही, लेकिन वहाँ पे लोड शेडिंग का भी जो है ना एक सिलसिला जारी है। तो जेल में वक्तन फ़वक्तन बिजली आती है जाती है, तो एक शख्स जो एसी के कमरे में सोता हो, ठीक है, और एक पुरतायश ज़िंदगी गुजार रहा हो और उसने कभी ये एसी से बाहर जा रहा है, एयर कंडीशन की गाड़ियाँ, एयर कंडीशन के ऑफिस, एयर कंडीशन का घर, तो ये चीज़ें जो है यकीनन उनके लिए नई चीज़ें हैं, क्योंकि शुरू में उनका जो तासुर था, जो वो ये साबित करना चाह रहे थे, पुलिस के साथ वो बात करना तक गवारा नहीं कर रहे थे। जब उनको गिरफ़्तार किया गया था, जब पुलिस उनके साथ बात करती तो वो इंतहाई तकब्बुर और रऊनत के साथ वो ये कह देते कि आप मेरे जो है ना वकील से बात करें, मैं अमेरिकन सिटीज़न हूँ,
यानी कि मैं कोई सुपीरियर मखलूक हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया हो, अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, अल्लाह पाक सबको जो है ना इस किस्म के हालात से महफूज रखे। अल्लाह पाक जो से हमेशा पनाह मांगनी चाहिए इंसान को, कोई तकब्बुर का इजहार नहीं करना चाहिए। तो खैर पहले वो ये कहते रहे कि जैसे कि मैं बहुत बड़ा कोई सुपीरियर मखलूक हूँ, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उनका दिमाग ठिकाने आ रहा है। और इसके अलावा नाज़रीन, वो पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए जब उसको ले जा रहे थे पुलिस वाले, तो उन्होंने जो है ना वो बेहोश हो गए। पॉलीग्राफिक टेस्ट में डेफिनेटली मुलज़िम के से सवाल जवाब किए जाते हैं, बयानात कलमबंद किए जाते हैं, और उससे फिर अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस कदर मुतज़ाद मौक़िफ़ अपनाता है। और फिर उससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि वाकई इस शख्स ने ये जो कत्ल है ये इंटेंशनली किया है, ठीक है। तो पॉलीग्राफिक टेस्ट जाते हुए वो बेहोश हुए, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने बेहोशी की एक्टिंग की है, वो दरअसल हकीकतन बेहोश नहीं हुए और वो पॉलीग्राफिक टेस्ट से बचना चाह रहे थे। लेकिन पुलिस ने जो है ना पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो उनका मुकम्मल कर लिया है। और अब अदालत जो है यूँ समझ लें कि वो हतमी नतीजे पे पहुंच चुकी है और बहुत जल्द जो है उस हवाले से आपको पेशरफ्त नज़र आएगी। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने ज़ाती तौर पे जो है ना इस केस में खुसूसी तौर पे दिलचस्पी ली है और इस केस की फ़ाइल्स मंगवाते रहते हैं। शेख रशीद साहब ने भी ऐलान किया है कि कोई असर रसूख इस मामले में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई दबाव जो है इस मामले में हम कबूल नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है। इस हवाले से ये डेवलपमेंट्स थी कि जेल में उनके साथ क्या सलूक हो रहा है और पॉलीग्राफिक टेस्ट की क्या सूरत हाल है। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने और रियासत ने और हुकूमत ने जो है ना इस चीज़ को संजीदा लिया है, क्योंकि इसको संजीदा लेना इसलिए भी नाज़रीन ज़रूरी है कि ये आम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का सवाल है। डेफिनेटली हर शख्स फिर इस अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाता है कि कोई भी ताकतवर किसी मुल्क से आके हमें मार देगा और हमारी रियासत हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगी, तो एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ जो है उस रियासत के शहरियों में बढ़ जाता है। इसलिए इस केस में रियासत का फ़रीक बनना, हुकूमत का फ़रीक बनना, वज़ीर आज़म का फ़रीक बनना, वज़ीर दाखिला का फ़रीक बनना एक अच्छी और मुस्बत पेशरफ्त है, जिसकी दादरसी करनी चाहिए, तहसीन करनी चाहिए, तारीफ़ जो है इसकी करनी चाहिए। क्योंकि जब रियासत मुद्दई बनती है तो अगर ये केस में वो आज़ाद हो भी जाते हैं तो रियासत फिर भी उनको बाहर नहीं जाने देती और फर्दर किसी और अपील में जो है ना हुकूमत चली जाती है। तो ये चंद हक़ाइक़ थे नाज़रीन। वक्तन फ़वक्तन मज़ीद हक़ाइक़ से भी इंशाअल्लाह ताला आपको आगाह करते रहेंगे। फ़िलवक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सब लोग मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।